इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं भाई। ठीक हो गया। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक चॉकलेट प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया, अपने से कर दिया समाया, तो मेरी तरफ से 80 वाली डेयरी मिल्क सिल्क जो है फ्री। ठीक हो गया भाई। कमेंट बॉक्स में मुझे एक कमेंट कर देना, आपकी चॉकलेट फिक्स। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन 2007 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। समाया क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज मोस्ट स्टेबल। समाया कौन सा आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कहां स्टेबल है? एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक हो गया भाई। ये क्वेश्चन डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन को मिला करके क्वेश्चन है भाई। समाया अगर आपने मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देख रखी है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया। तो देखो, पहले कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। समझ में आया? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बताता हूं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आया भाई? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो भाई, पूरी सीरीज तो मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में बताया है, लेकिन एक प्रिफेस दे देता हूं। समझ में आया? देखो भाई, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आयोडीन से शुरू होती है, आई माइनस, देन उसके बाद आता है बी आर माइनस, देन उसके बाद आता है एस माइनस टू, देन एच सी एन माइनस। ठीक हो गया। फिर आता है सी एल माइनस। ठीक हो गया। देन रेगुलरली क्या आता है? इसके बाद आता है NH3। ठीक हो गया। और फिर आता है H2। ठीक हो गया भाई। देन उसके बाद क्या आता है? धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, जैसे जैसे CN, देन CO, देन NO, ये आता है भाई। ठीक हो गया भाई। याद रखना, याद रखना। देखो भाई, मैंने आपसे बोला था कोई भी चीज वीक और स्ट्रांग कभी नहीं होती, कंडीशन होती है जो आदमी को स्ट्रांग और वीक बना देता है। समझाया? सेम केमिस्ट्री में भी लगेगा कि लिगेंड स्ट्रांग और वीक नहीं होंगे। मैंने कभी ये नहीं बोला कि Cl माइनस हमेशा वीक लिगेंड होगा या CO हमेशा स्ट्रांग लिगेंड होगा। कंडीशंस है, कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से Cl स्ट्रांग बिहेव कर सकता है और क्या बिहेव कर सकता है? वीक बिहेव भी कर सकता है। समझ में आया? देखो भाई, अगर आपका मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, समाया किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समाया M+2 लिख देता हूं। तो याद रखना, जो NH3 और NH3 से पहले वाले लिगेंड है वो क्या होंगे? वीक लिगेंड होंगे। क्या होंगे? वीक लिगेंड। और NH3 के बाद वाले जो लिगेंड होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक हो गया। ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अगर मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग। मेटल अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो मैं इसे M+3 लिख सकता हूं। समाया? तो याद रखना, तो याद रखना भाई, ये जो वाटर है H2O, ठीक हो गया, इससे जो पहले वाले हैं वो क्या होते हैं? वीक लिगेंड होते हैं, कमजोर होते हैं, कमजोर वीक लिगेंड होते हैं। ठीक हो गया भाई, वीक लिगेंड। ठीक हो गया। वाटर से पहले वाले हो गए वीक लिगेंड और वाटर के बाद वाले हो गए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक हो गया। देखो भाई, अब कंडीशन क्या आ गई? अरे भाई, वाटर क्या होगा? वाटर 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 स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? समय भाई, ठीक है, पहले वाले तो वीक हो गए, बाद वाले स्ट्रांग हो गए, लेकिन वाटर खुद क्या है? वो वीक है या स्ट्रांग है? समाया? लेकिन मैं एक बात बता दूं, वाटर ना तो स्ट्रांग है ना वीक है। वो देखो भाई, जो वाटर है वो डिपेंड करता है मेटल आयन पे। किस पे डिपेंड करता है? मेटल आयन पे। समाया? याद रखना, ये +2 और +3 मैंने किसके साथ बताया है? ये 3D सीरीज एलिमेंट के साथ बताया है। समाया? इसको सबके लिए मत ले लेना, सबके लिए मत ले लेना, क्योंकि 4D और 5D के अपने ही रूल होते हैं। 4D और 5D के साथ सारे लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया है। ठीक हो गया। तो देखो भाई, H2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है? ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मेटल आयन पे। समाया भाई? किसके लिए? 3D सीरीज के लिए बात कर रहा हूं, 3D सीरीज की। समाया? क्वेश्चन भी तो 3D सीरीज पे दे रखा है। तो देखो भाई, देखो, एक पूरा मैं आपके लिए चार्ट बना देता हूं, कहां पे H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कहां पे H2O वीक लिगेंड है। देखो,
देखो भाई, जो मेन मुद्दा आ रहा है वो किससे आ रहा है? H2O से आ रहा है। क्या बात हो रही है? बात हो रही भाई H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। समाया, फिर मैंने आप लोगों से बोला ये डिपेंड करता है मेटल आयन पे। समाया, तो देखो +3 है, +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आओ, सस ती वी कर में, ठीक हो गया, फी को नी क्यों जाना। याद करने का तरीका भी बताया है ना? बताया है, बताया है भाई, हाँ बोलो, हाँ बताया है। देखो, याद रखना, याद रखना, अगर स्कैंडियम +3 में है, टाइटेनियम +3 में है, वेनेडियम +3 में है, क्रोमियम +3 में है, Mn +3 में है और Fe +3 में है, समाया, इनके साथ जो वाटर है वो क्या करता है? वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, समाया। और याद रखना, अगर ये है तो इनके साथ जो वाटर है H2O, वो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, समाया। देखो देखो, और क्यों करता है? इसके लिए कोऑर्डिनेशन की वीडियो देखो भाई, वीडियो देखो, CFT पे बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है, याद रखना, एक बार देख करके आओ। तो मैंने बोला COH2O का होल 6, समाया, और कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बताओ बताओ, वाटर कौन सा लिगेंड है? वाटर है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक हो गया। तो याद रखो भाई, अगर आपके पास MnH2O का होल 6 और +3 है, समाया भाई, +3 है, ठीक हो गया। तो बताओ, वाटर कौन सा लिगेंड है? वाटर यहाँ पे वीक लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड, समाया, कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड, ठीक हो गया भाई। तो आ जाओ अब क्वेश्चन की तरफ को। अब मुझे समझ में आ गया है पूरी थ्योरी कि वाटर कहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और कहाँ पे वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, समाया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो भाई, 4 आयन दे रखे हैं। कौन सा आयन? वेनेडियम +3, और क्या दे रखा है? टाइटेनियम +3, और Mn मैग्नीज +3, और क्या दे रखा है? क्रोमियम +3, ठीक हो गया। वाटर में ये किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे? वेनेडियम होगा VH2O का होल 6 और +3, ये वेनेडियम हो गया। टाइटेनियम होगा TiH2O का होल 6 और +3, ठीक हो गया। Mn की बात करेंगे तो ये होगा MnH2O का होल 6 और +3, ठीक हो गया भाई। और क्रोमियम +3 वाटर में किस तरह से एग्जिस्ट करता है? वो करता है क्रोमियम H2O का होल 6 और +3, ठीक हो गया भाई। अब देखो, बात करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, समाया भाई। याद रखना, वेनेडियम का Z इज इक्वल टू कितना होता है? वेनेडियम का Z इज इक्वल टू होता है 23, समाया। याद रखना, टाइटेनियम का Z इज इक्वल टू कितना होता है? ये होता है तुम्हारा 22। दिया है भाई, दिया है, नहीं भी दिया होगा तो याद करो। Mn का Z बराबर कितना होता है? Mn का Z बराबर होता है 25, समाया। और क्रोमियम का Z बराबर कितना होता है? वो होता है 24, समाया। अब लिखो, 3D के टर्म में लिखो, 3D और 4s, समाया, 3D और 4s, बताओ, 3D और 4s, और क्या है? 3D और 4s, ठीक हो गया। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समाया। 23 का मतलब कितना होगा? 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, समाया। अब कितने बाहर करने हैं? 3 बाहर करने हैं। तो 3 बाहर का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, समाया। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक करके लिख देता हूं। एस में तुम्हारे हो गए 0 और डी में तुम्हारे जो हो गए वो हो गए 2। सिमिलरली 22 में 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, समाया भाई। तो याद रखना, +3 लगाना है, 0 यहाँ पे और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1। तो करो भाई, करो, ये कितना हो जाएगा? डी में कितना हो गए? डी में हो गए तुम्हारा 1 और एस में कितना हो गए? 0, समाया। ऐसी Mn में करो, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होगा 5, +3 जाना है तो ये 2 चले गए और 1 यहाँ से चले गया, तो यहाँ पे से 1 जब चले जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो इसका मतलब एस में बच गया 0 और डी में बच गए 4, तो ये आ गया 0 और ये आ गए 4, समाया। क्रोमियम का देखोगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 होता है। देखो भाई, कितना गया? ये गया 1, यहाँ पे 0 बचा, और याद रखना यहाँ से कितने जाएंगे?
2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। समाया, तो लिखो कितना बचा, ये हो गया 0 और ये हो गया 3। समाया भाई, अब देखो एक चीज बताई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बताई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो इसमें जो डी ऑर्बिटल है समाया, वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। समाया, 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर हो जाते थे। समाया भाई, ऊपर वाले जो ऑर्बिटल हैं वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल हैं, और नीचे जो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड वाले ऑर्बिटल हैं। समाया, नीचे वाला जो सेट बोलता है उसको बोलता है टी टू जी, और ऊपर वाला जो सेट होता है उसको बोलते हैं ई जी। याद होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में सिखाया है। समाया भाई, तो क्या बोला था, जो 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं समाया, वो क्रिस्टल फील्ड में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। किसमें स्प्लिट होते हैं, याद रखना, ये जो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या हुए, 2 सेट में कन्वर्ट हुआ। एक सेट को बोलेंगे टी टू जी और दूसरी सेट को बोलेंगे ई जी। समझ भाई, तो क्या हुआ, एक हुआ टी टू जी और दूसरा हुआ ई जी। समझ भाई, अब सबके लिए करो, सबके लिए करो, सबके लिए। देखो भाई, सबसे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है समाया, तो इसका मतलब एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा। तो टी टू जी सेट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2। ये वाला जो ऊपर वाला सेट है वो ई जी सेट है। नीचे वाला जो हो गया टी टू जी, ऊपर वाला हो गया ई जी। एक इलेक्ट्रॉन बनना है तो यहाँ पे फिल कर दो। समाया, नीचे वाला सेट टी टू जी, ऊपर वाला सेट ई जी, कितने इलेक्ट्रॉन बनना है, 4। और वीक वीक लिगेंड है H2O, जो है हर जगह पे वीक लिगेंड है, चाहे यहाँ की बात करूं, चाहे यहाँ की बात करूं, चाहे इसमें बात करूं और चाहे इसमें बात करूं। समय क्यों है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो वीक लिगेंड का मतलब 4 भरने भाई, 1 2 3, और चौथा कहां भरेगा, ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो चौथा वाला कहां आ जाता, यही नीचे आ जाता। समय भाई, देखो देखो भाई, ये D5 नहीं है, D3 है। समाया, तो कितने बनने, 3, 1 2 3। समाया भाई, अब देख के पता चल गया होगा कौन सा स्टेबल है। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3 है। समाया, कितने भरे हैं, 2। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल। कितना भरा है, 1 भरा है। समाया, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, यहाँ तो कंप्लीटली भरा है लेकिन ऊपर आधा भरा हुआ है। समाया, और यहाँ देखना, ये कंप्लीटली हाफ फील्ड है। क्या है, कंप्लीटली हाफ फील्ड है। तो अब बाहू ने क्या बोला, अब बाहू ने बोला जो कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या कंप्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। समाया, इसलिए जो क्रोमियम प्लस 3 है समाया, वो एक्वा सॉल्यूशन में बहुत स्टेबल होगा। समाया भाई, तो मेरा सारा शक दूर। समाया, क्या बोला, जो क्रोमियम है वो वाटर में बहुत स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि याद रखना, वो क्या बनाता है, कंप्लीटली फील्ड हाफ। कंप्लीटली फील्ड क्या बनाता है, हाफ टी टू जी ऑर्बिटल होता है उसमें। समय भाई, इसलिए वो वाटर में क्या है, बहुत स्टेबल है। तो बताओ भाई ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इसका एग्जैक्टली ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे भाई। समाया, डेरी मिल्क सिल्क भूलना मत भाई, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।